बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त तसादुम की जानिब सूरत हाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एक जानिब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने हैं। ना इमरान खान सरेंडर करने को तैयार है और ना ही दूसरी जानिब से कुछ सरेंडर करने के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है, आज पूरी दुनिया भर में जो इस वक्त रिपोर्टिंग्स हो रही हैं उनके मीडिया चैनल्स पर, उन्होंने इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया है। और यहाँ तक के अमरीकी मीडिया पर जो इमरान खान के नाम के चर्चे हैं, जो पाकिस्तान में इनकलाब की बातों का जिक्र हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है कि एक जानिब 24 नवंबर बहुत करीब आता चला जा रहा है और आज 21 नवंबर है। सिर्फ 2 से 3 दिनों का काउंटडाउन इस वक्त शुरू हो गया है। लेकिन अमरीकी मीडिया इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, होने क्या जा रहा है, और इस अमरीकी मीडिया ने ताकतवर ऐवानों में इस वक्त हलचल क्यों मचा कर रखती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब एक खुफिया एजेंसी जो है, उनके रिपोर्ट्स इस वक्त क्या बता रही, 24 नवंबर को क्या हो सकता है, क्या बड़ा जो है वो इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब सारी नजरें जो हैं वो इस वक्त अडयाला पर जमी हुई हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद की ग्राउंड की सिचुएशन भी आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि इस वक्त फायरवॉल एक्टिव हो गई है। फायरवॉल एक्टिव होने के नतीजे में हमारे इस आवाज को बंद किया जा रहा है, हमारी आवाजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करने आपने 10 से ज्यादा आपने हर शख्स ने कमेंट्स करने, ताकि हमारे चैनल की रीच जो है वो बहाल हो सके। जनाब मैं अब कुछ अहम खबरों की जानिब बढ़ता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में सूरत हाल जनाब क्या बनी हुई है। 24 नवंबर की कॉल है और 24 नवंबर की कॉल से पहले इस वक्त निजाम क्या तैयारियां कर रहा है। कल रात भी आपको मैंने बताया कि डी चौक में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कल वहां से रिपोर्ट किया रात को। अब तहरीक इंसाफ का एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फौरन समाअत के लिए उसको मुकर्रर कर लिया है और हुकाम को भी बुला लिया है। अब हैरानी की बात यह है कि फैसल वाडा साहब ने भी जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बता दिया था कि अदालत जो है वो ऑर्डर जारी कर देगी, फिर आप मुझे एहतजाज करके दिखाएं। अब फैसल वाडा साहब को किसने बताया और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये सारा कुछ कर रहे हैं, यानी कि चीजें प्री प्लान्ड हैं। ये आमिर फारूक साहब के हाथ में गेम नहीं है, बल्कि कहीं और से ऑर्डर दिया। और बात यह है कि जो असल दरख्वास्त गुजार है उसका वकील कौन है, अभी तक इसका जो है वो हमें समझ से ये चीजें जो है वलातर हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब इस वक्त जो शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है कि हुकूमत ने 23 नवंबर से वफाकी दारुल हुकूमत KPK और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज जो है बंद करने का फैसला कर लिया है। और PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल जो है वो एक्टिव कर दी जाएगी और फिर वीडियोस, ऑडियोस, पिक्चर्स जो हैं वो आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, हमारी वीडियोस जो हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। फायरवॉल एक्टिव हो जाएगी और फिर इसके नतीजे में इस वक्त सोशल मीडिया पर भी एक बहुत बड़े क्रैकडाउन का आगाज हो जाएगा। आवाजें दबाना जो है उसका आगाज कर दिया गया है, बंदे उठाए जाएंगे, सहाफी उठाए जाएंगे, ताकि आप तक जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो रोका जा सके, ताकि जो ये इनकलाब है उसकी राह में एक रुकावट डाली जा सके। तो इस वक्त ये तैयारियां बाकायदा तौर पर मुकम्मल कर ली गई हैं। आज रात पूरे इस्लामाबाद को सील करने का भी इस वक्त जनाब मनसूबा तैयार कर लिया गया है। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी भी इस वक्त आयद कर दी गई है। अब जनाब एक जानिब तो मुज़ाकरात, आज आखिरी दिन है इन मुज़ाकरात का और खान साहब ने जो है वो जुमेरात जुमे तक का टाइम दिया हुआ है। अब इस मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो जाए तो हो जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा। अब इन मुज़ाकरात के साथ जो कुछ और बड़ी खबरें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि रावलपिंडी के मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए इमरान खान को कुछ देर में अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। अब इमरान खान साहब को कल रिहाई मिली, अब उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया रात को। अब उसमें खान साहब आज अदालत में पेश होंगे और तोशाखाना 2 केस में आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का भी इम्कान है। और वसीराला अली अमीन घंटापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। और उसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कारकुनों को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए रावलपिंडी को 50 से जायद मकामात से बंद करने का भी फैसला इस वक्त कर लिया गया है। रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है और वहां पर इस वक्त कंटेनर्स की भरमार की जा रही है। डी चौक बंद हो रहा है, 0.26 नंबर पूरे इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है। तो इस वक्त मुज़ाकरात के साथ भी हुकूमत
और इस्टेब्लिशमेंट अपनी तैयारियां मुकम्मल किए रखी है कि जनाब हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी न किसी तरीके से इन मामलात को रोकें। और उस हवाले से फिर इमरान खान की मीडिया कवरेज पर पाबंदी, फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान की हिदायत पर वकील फैसल चौधरी ने मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमों को खत लिख दिया है और वफद को जेल के दौरे और इमरान खान से मुलाकात करने का मुतालबा भी कर दिया है। अब इंटरनेशनल दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ निजाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब इस खत में क्या लिखा हुआ है कि मुकदमात खुली अदालत की बजाय जेल की बुलंद दीवारों के पीछे इंतहाई कंट्रोल्ड माहौल में चलाए जा रहे हैं। कुछ वकला, मीडिया और खानदान के कुछ अफराद को रसाई है, बातचीत पर पाबंदी आलमी कानून के खिलाफ सख्त वर्जी है। और इमरान खान ने मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमों को खत लिख दिया कि जनाब आए, मेरे जेल का दौरा करें, मेरे सेल का दौरा करें, मेरे से मुलाकात करें। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म को मौत की चक्की में रखा हुआ है। इमरान खान साहब के इस खतूत ने जनाब जो है वो दुनिया भर में इस वक्त हलचल मचा कर रखती है। अब ये इनकलाब की जानिब सफर जारी है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल देकर इस वक्त निजाम की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। ये फाइनल कॉल, आप नाम पर ना जाएं कि ये फाइनल कॉल है, अब जनाब डू और डाई है। इसी वजह से इस एहतजाज को खान साहब खुद अडयाला जेल से देख रहे हैं। सारी स्ट्रैटेजी खान साहब ने खुद बनाई है। अब जनाब इंटरनेशनल मीडिया पर अमरीकी मीडिया की कवरेज ने ताकतवर ईमानों में इस वक्त हलचल मचाकर जनाब रख दी है। इस वक्त अमरीकी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? अमरीकी मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट करता है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है। लाइव कवरेज हो रही थी, लाइव उनका टॉक शो चल रहा था जिसमें उनका एंकर ये बात करता है कि पाकिस्तान में 24 नवंबर को इनकलाब आ रहा है। ये बातें कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की न्यूज चैनल पर हो रही हैं। इसका मतलब सब समझते होंगे कि अमेरिका जब ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। कि आप जो है वो अमेरिका जब ये बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका से प्रेशर बहुत है। यूरोपीय यूनियन का वफ्द पाकिस्तान आया, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा लगातार इमरान खान साहब की राय का मुतालबा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का वर्किंग ग्रुप, अमेरिकी सेनेटर्स, अमेरिकी कांग्रेस में सारे एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। अब अमेरिकी मीडिया पर ये सारी कवरेज होना शुरू हो गई है और अमेरिकी चैनल पर ये बातें हो रही हैं। तो क्या ट्रंप इंतजामिया जो है वो इससे बेखबर हो सकती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों पर जो है वो अब लगी हुई हैं। सब जनाब अमेरिकी मीडिया की नज़रें भी, इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें भी इस वक्त जनाब जो है वो अडयाला जेल पर जम गई हैं। सबकी नज़रें 24 नवंबर की कॉल पर जमी हुई हैं कि एक बड़ा इंकलाब आ सकता है अगर स्टूडेंट्स निकल आए। और आपने देखा था कि इसी तरह से हसीना वाजिद ने कहा था कि स्टूडेंट सारे दहशतगर्द हैं, गोली चलाने का हुक्म दिया गया था। लेकिन क्या हुआ? वो कहाँ गई हसीना वाजिद? वो आज गायब है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में तसद्दुम की जानिब सूरत हाल बढ़े, लेकिन वो हमारे लिए निशान इबरत है कि हसीना वाजिद जिसने दहशतगर्द करार दिया था, जिन्होंने कहा था कि अगर तलबा बाहर निकलेंगे तलीमी असनाद बाहर निकाल देंगे, उनको उनकी मनसूख कर देंगे, और सिर्फ एक चिंगारी ने पूरे बांग्लादेश के अंदर इनकलाब वो ले आई थी। तो अब अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, बिल्कुल वही चीज़ें आपके सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त इनकलाब की गूंज है। और फिर दूसरी जानिब खुफिया इदारों की जो रिपोर्ट की बात हो रही है वो भी आपके सामने मैं रख सकता हूँ। जावेद लतीफ़, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा, वो कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से आलमी दबाव मौजूद है। 24 नवंबर को मामूल की कॉल नहीं है। अदारे और हुकूमत अवाम को हकीकत से आगाह करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मामूल की कॉल नहीं है, ये जावेद लतीफ़ बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमरीकी मीडिया बातें कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और फिर वो ये बात कर रहे हैं कि इदारे और हुकूमत जो है अवाम को हकीकत से आगाह करें, यानी कि कुछ ना कुछ अंदर खाते रिपोर्ट्स हैं। और वो ये बता रहे हैं कि आलमी दबाव है। आलमी दबाव मैंने आपके सामने रख दिया। तो अब इमरान खान को आप लंबे अरसे तक जेल में नहीं रख सकते। ये आलमी दबाव आपके सामने आ चुका है। सारी नजरें इस वक्त अडयाला जेल में जमी हुई हैं और ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी है रखने। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।